तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये साल इंडियन मूवीज के लिए कितना धमाकेदार रहा है, जहां हमें एक से एक मूवीज देखने को मिली है अभी तक, और अभी अक्टूबर एंड नवंबर में भी मिलने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस साल की शुरुआत में भले ही हॉलीवुड फिल्मों ने झंडे गाड़े थे, बट साल का एंड होगा इंडियन मूवीज के धमाके के साथ। और कुछ ऐसा ही जबरदस्त धमाका हमें देखने को मिलने वाला है दिसंबर के महीने में, जहाँ हमें द बिगेस्ट मंथ एंड मदर ऑफ ऑल क्लैशेस देखने को मिलने वाला है। और ये साल का आखिरी महीना मूवी लवर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट भी लेके आएगा एक से एक फैबुलस मूवीज के रूप में। तो सबसे पहले वो खबर आप सब ने सुनी ही होगी कि प्रभास की मूवी सलार, जिसके डायरेक्टर है प्रशांत नील, वो पोस्टपोन होके अब हो चुकी है 22 दिसंबर को, विच मीन्स कि अब प्रभास की सलार अपने हॉर्न्स लॉक करेगी SRK की तीसरी मूवी इस साल की डंकी के साथ, जिसके डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी। अब देखो, दोनों ही मूवीज अलग अलग जॉनर की हैं और दोनों ही अलग अलग इंडस्ट्रीज की भी हैं, लेकिन हाइप दोनों के लिए ही बम्बास्टिक है। जहां एक तरफ है रूमर्ड KGF यूनिवर्स में सेट प्रशांत नील की मूवी सलार, तो दूसरी तरफ है शाहरुख खान की हैट्रिक की राह डंकी। और देखो, इन दोनों मूवीज के फैंस आपस में बटे होंगे ये तो पक्का है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है एंड दोनों को ही एडवांटेज है बहुत बड़ा। सबसे पहले तो सलार को ये एडवांटेज है कि ये प्रशांत नील की अगली मूवी होगी आफ्टर KGF चैप्टर 2, और इसका टोन, एक्शन, स्टाइल सब कुछ वही KGF वाला है, तो ऑडियंस को वही फील फिर से मिलेगा, ये तो पक्का है। ऊपर से प्रभास एज इन रॉ ग्राउंडेड एक्शन फिल्म इतने साल के बाद कर रहे हैं, विच ही लुक्स बैड एस। वहीं दूसरी तरफ डंकी, जिसे एडवांटेज है सबसे बड़ा, वो है खुद SRK, जिनकी बैक टू बैक 2 मूवीज ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, तो सबकी नजरें इस मूवी पर रहेंगी। ऑल्दो ये उस तरह की मासी एक्शन मूवी नहीं रहेगी, तो मे बी इसे वैसी ओपनिंग भी ना मिले, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट, और वो है राजकुमार हिरानी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर रही है और उनके मूवीज का कॉन्सेप्ट हमेशा ऑडियंस को क्लिक हो जाता है। बाकी मेरा ऐसा मानना था कि इन दोनों मूवीज को एक साथ ना रिलीज करके अलग अलग करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे इन दोनों के बॉक्स ऑफिस पर एक हद तक इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। एंड सेम ऐसा ही सिनेरियो 5 साल पहले देखने को मिला था, जब दिसंबर 2018 में शाहरुख खान की जीरो और प्रशांत नील की KGF चैप्टर 1 सेम डे पे आई थी, और 5 साल बाद सेम कोइंसिडेंट फिर से होगा। लेकिन जब इंडियन मूवीज का इतना कहर है, तो हॉलीवुड थोड़ी पीछे रहेगा, क्योंकि उसी वक्त 20 दिसंबर को लग रही है DC की लास्ट होप इस साल की, विच इज एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम। अब देखो, आई नो कि इन दोनों मूवीज के सामने एक्वामैन दब कर रह जाएगी, बट डोंट फॉरगेट कि एक्वामैन 1 जो थी, उसने DCEU को उसकी दूसरी $1 बिलियन मूवी दी थी आफ्टर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, और उसी बार के साथ ये मूवी भी मैदान में आएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये मूवी कमाई ही नहीं करेगी। और इसका स्ट्रेट एंड सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब जवान मूवी रिलीज हुई थी, उसी के साथ हॉलीवुड की फिल्म नन 2 भी आई थी, और भले ही इंडिया में नन 2 का हाइप उतना नहीं था, लेकिन $38 मिलियन में बनी नन 2 ने अब तक $250 मिलियन के करीब बिजनेस कर लिया है, मतलब फ्लैश मूवी से भी ज्यादा की, जबकि इंडिया में तो उसे स्क्रीन्स भी कम मिले थे। तो जब वो हो सकता है, तो ये होना भी मुश्किल बात नहीं है। एंड आई होप कि फैंस आपस में एक दूसरे से वॉर ना करके सभी मूवीज को एंजॉय करें, सेम वैसे ही जैसा बार्बेनहाइमर AKA बार्बी वर्सेस ओपेनहाइमर में हमें देखने को मिला था। एंड पार्टी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिसंबर के स्टार्ट में हमें देखने को मिलेगी एनिमल, जिसके टीजर ने तहस नहस करके रख दिया हर दूसरे एक्शन मूवी को। एंड आई एम डैम श्योर कि जैसा कबीर सिंह ने इम्पैक्ट छोड़ा था, वैसा ही एनिमल का भी दबदबा रहेगा। प्लस धनुष की कैप्टन मिलर, जो कि एक तमिल पीरियड एक्शन मूवी है, वो भी रिलीज हो रही है 15 दिसंबर को। मतलब दिसंबर इज फुल ऑन पार्टी मोड फॉर मूवी लवर्स। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग सबसे ज्यादा किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी पहले देखने जाओगे। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।